हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला। स्टूडेंट्स, आज आपको कुछ नया टॉपिक लगा हुआ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि न्यू चैप्टर है। अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट्स हो और हमें लाइव देख रहे हो तो आज आपको नया चैप्टर दिख रहा होगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि आपके क्लास को मैं द इंड किया था पिछले लास्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर हमने बोला था क्लास 8 के बारे में, और सेम क्लास 8 का हमारा इंट्रोडक्शन है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें भी हम लोग को प्रोपोर्शन के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन बस क्वेश्चन हम लोग को अलग मिलेगा। रेशियो का थोड़ा सा भी इसमें कंटेंट नहीं है। इसमें सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि आप बोल सकते हो कि प्रोपोर्शन के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह के हुए, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आज हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो पहला हेडिंग लगाइए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो हम बता दें आज आपको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं, मान लीजिए कि अगर x एंड y सेम क्वांटिटीज है, x एंड y कोई भी दो क्वांटिटी है, मान लेते हैं x और y दो क्वांटिटी है, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। उसका रेशियो क्या होना चाहिए? ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल पाएंगे फ्रेंड्स। अगर एक सेम क्वांटिटीज है x एंड y, अगर उसका रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या फिर अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो x का वैल्यू में इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तो उसी तरह जैसे जितना x में के वैल्यू में इंक्रीज हुआ डिक्रीज, उतना ही वैल्यू में y के वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। अगर दोनों में सेम रहा तो हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर सेम नहीं रहा, x में अगर इंक्रीज हो रहा है 5 का और y में इंक्रीज हो रहा है 2 का, -2 का, तो ये दोनों हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन आप इसको बोल सकते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन आखिर होता क्या है, और फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे हर एक में 1 का चेंजिंग हुआ, और लास्ट में कितना का चेंजिंग हुआ? 2 का चेंजिंग हुआ है। और यहाँ पे कितना का चेंज हो रहा है? हमेशा 2 का चेंजिंग हो रहा है, और लास्ट में 4 का चेंजिंग हो रहा है। जब x में 1 का चेंजिंग हो रहा है तो y में 2 का चेंजिंग हो जा रहा है हर एक में। अगर 3 से 4 1 का डिफरेंस है तो 6 से 8 में 2 का डिफरेंस है। तो ऊपर में अगर 2 का चेंजिंग होना चाहिए तो नीचे में कितना का चेंजिंग होना चाहिए? 4 का, क्योंकि एक में हमने अभी पहले देखा कि अगर 3 है यहाँ और 4 है तो 1 का चेंजिंग हो रहा है, तो नीचे वाले y में 6 है और 8 है तो 2 का चेंजिंग हो रहा है। तो अगर ऊपर में अगर 1 का चेंजिंग हो और नीचे में 2 का चेंजिंग हो रहा है ऊपर में, तो नीचे में 4 का चेंजिंग होगा। ऐसे इसको देखेंगे, जब इसका रेशियो निकालिएगा तो 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 7/14। तो 1/2 1/2 और 1/2 ये सभी अपने आपस में क्या है? इक्वल है फ्रेंड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कीजिए एक एग्जांपल के रूप में। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं किए तो वीडियो को पॉज कर लो, हम इसको इरेज करते तब तक, और फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चन को देखते हैं।
फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा होगा आप लोग को, इफ एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आपको वैल्यू बताना है x1 x2 और y1 इन टेबल आर गिवन बिलो। टेबल मैं अभी दे रहा हूँ, चिंता मत करो, टेबल हम देंगे। आपको टेबल भी अब सामने डिस्प्ले हो चुका है फ्रेंड्स। हमने अपने अभी क्या देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग को अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये बोल दिया। अभी हम लोग तुरंत डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कुछ क्राइटेरिया को देखे थे और उसमें हमने क्या बोला था, उसका रेशियो और x और y का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बस यही आपको जानना है कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में यही अंतर है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसका x और y का रेशियो कांस्टेंट होगा, यानी कि x बाई वाई इज इक्वल टू x1 बाई x2 इज इक्वल टू x2 बाई x3, इस तरह रेशियो उसका कांस्टेंट होगा जहां तक दिया हुआ है वहां तक। तो उसी तरह यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है लेकिन आपको वैल्यू निकालना है। तो चलिए वैल्यू निकालेंगे। हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि अगर यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये क्या होगा, इक्वल टू होगा किसके, तो इसके x2 बाई 30 इज इक्वल टू 25 बाई वाई। हमको इसका वैल्यू तो मालूम है नहीं तो हम कैसे इसका रेशियो निकालेंगे। उससे पहले हमको इसका वैल्यू अगर पता रहता तो हम इस दोनों का रेशियो फाइंड करते, लेकिन इस दोनों में हमको इसका रेशियो मालूम ही नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इसका x1 वैल्यू निकालेंगे। x1 का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, 63 और ये 12। तो x1 का वैल्यू अब 12 आ गया, यानी कि 36 बाई 60 इज इक्वल टू 12 बाई 20। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 अब आ गया और x2 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसी तरह। तो 12 बाई 20 इज इक्वल टू x2 बाई 30। तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 30 इंटू 12 बाई 20। इसको कट कर देंगे, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और ये 5 6 जा 30, तो 6 3 जा 18। तो x2 का ही वैल्यू अब आपको आ गया 18। x2 का वैल्यू कितना आ गया, 18 बाई 30। उसके बाद जब x2 आ गया था आप उसी तरह y1 भी सेम निकाल सकते हो। x2 के जगह पे रख देंगे क्या, 18 बाई 30 इज इक्वल टू 25 बाई y1। तो चलिए y1 फाइंड करेंगे हम लोग। 25 इंटू 30 बाई 18, इसको 24 कर देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में, इसको कितना कर दीजिए 24। चलिए तो ये 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, फिर 3 8 से 24। इसको इसलिए 24 किए ताकि हमको कैलकुलेशन करने में इजी हो। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो डेसिमल में रहे। हमने कोई बुक से एग्जांपल नहीं लिया, हमने अपना खुद का मन का एग्जांपल लिया था, इसलिए थोड़ा सा आंसर में डिफिकल्ट हो रहा था। तो चलिए 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3 8 जा 24। तो y1 कितना आया 40, y1 हमको आ गया 40। अब हमको इसको देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब कि ये जो भी वैल्यू आया ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलिए इसको सिंपली कट करेंगे, तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, ये भी ठीक है। एट 3 जा 24, 5 जा। तो हमने क्या देखा कि x बाई वाई का जो वैल्यू आ रहा है इज इक्वल टू है 3 बाई 5। हर एक में 3 बाई 5 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करने आना होगा। आपको x1 y1 x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन था लेकिन वैल्यू निकालना था, तो हम लोग वैल्यू को फाइंड किए। तो इस तरह आपको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। थोड़ा सा फ्रेंड्स फास्ट नोट करना,
क्योंकि अभी हमको और भी कुछ क्वेश्चन कराने हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग जल्द ही इसको द एंड कर लेंगे, एक ही लेक्चर में द एंड हो जाएगा। खास बात है कि इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन और उसके बाद चैप्टर का एंडिंग, तीनों वर्क हमारा एक ही लेक्चर में होगा। थोड़ा सा लेक्चर का ड्यूरेशन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट से 45 मिनट जाएगा, लेकिन उसके अंदर में भी देखेंगे क्लोज करके हम लोग, ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाना नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई टॉपिक ही नहीं है। रेशियल प्रोपोर्शन में जो पढ़ना था वो हम बता दिए हैं, हमको बस सिर्फ इस 2 टॉपिक को डील करना है। तो 2 टॉपिक को डील करने में एक लेक्चर काफ़ी है फ्रेंड, वो भी 30 to 40 मिनट्स क्वेश्चन के साथ, नहीं तो 10 मिनट का तो टॉपिक था ये 2, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। बट क्वेश्चन भी हमको कराना है और अच्छा क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिया तो अच्छा, हम इसको इरेज कर देते हैं। अगर नहीं कर पाए हो तो आप क्या करो, वीडियो को वहीं पे पॉज कर लो, क्योंकि फिर उसके आगे लाइव चल रहा होगा आपके सामने। अगर लाइव नहीं चल रहा, आप मेरे वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो आप वहाँ पे पॉज करके खुद से आराम से लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो हमारा ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग हेडिंग लगा लो और रेडी हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करा देते हैं। कार पावर 432 किलोमीटर इन 6 लीटर पेट्रोल, हाउ मच फ्रेंड्स, आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा होगा, जो कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए, लेकिन इजी क्वेश्चन किए, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन किए, लेकिन अब कुछ हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। एक कार है जो कि 36 लीटर पेट्रोल को यूज कर रहा है 432 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको हम 25 लीटर पेट्रोल देते हैं तो कितना कार कवर करेगा, कितना डिस्टेंस। इसको यूनिटरी मेथड से नहीं बनाना है, इसको प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के मेथड से बनाना है। तो चलिए बनाएंगे। आप लोग तब तक मेरा बोर्ड पे नहीं देखिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। पहला काम हम सिंपल क्या करेंगे, इसको देखिए। जो स्टूडेंट से लग रहा है कि नहीं बन पाएगा वो सिर्फ यहाँ देखेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पेट्रोल, पेट्रोल इन लीटर, यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और इसको भेजिए। तो 36 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 432। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम 25 लीटर पेट्रोल आपको दिए तो यह कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको तो मालूम नहीं है, तो यहाँ x कर देंगे। लेट तो कर सकते हैं, जानते हैं कि मैथ में जब भी नहीं बने तो आप कुछ भी अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप आराम से लेट, हम लोग क्या कर लिए, x किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगा, हम लोग लेट कर लिए। अगर यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो क्या करेंगे, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो उसके लिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि इसका वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, x। तो यहां से x फाइंड करेंगे हम। 1
25 इंटू 432/36 और इसको काट कुट कीजिए। 12 3 जा 36, 12 से कट जाएगा। 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72, फिर 3 से ये भी कट जाएगा। 12 3 जा 36, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 300। तो यह 25 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर चलेगा। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे फ्रेंड्स, लेकिन ये हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से इसको सॉल्व किए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करना होगा, आप इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक चैप्टर क्लास 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका चैप्टर को हम लोग द एंड बोलेंगे। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लिए तो अच्छा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तब तक आप हेडिंग लगा लो इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आप पूछोगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, आपके पूछने से मैं पहले ही बता दूंगा इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है आखिर में। तो आज आप लोग जान लो, जिस तरह हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के डिफिनेशन को देखा, उसके कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, उसके एग्जाम्पल को हमने बता दिया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता था कि उसमें जो भी x और y दो सेम क्वांटिटीज है, उस तब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे जब हमारा x और y का रेशियो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। उस हमको ये मतलब नहीं कि x और y कितना टर्म दिया हुआ है, बस जितना भी टर्म है उस सभी टर्म में x और y का रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। यानी कि हमने देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि x बाई y इज इक्वल टू x1 बाई y1 y2 एंड डॉट 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 xn बाई yn हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। सेम उसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शन उसी को बोलते हैं जब दो क्वांटिटीज x एंड y है, और तब हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर x और y दिया हुआ है तो इसमें x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3 इज इक्वल टू डॉट 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 xn इंटू yn हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि इसका रेशियो कांस्टेंट हो रहा था, बट इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। आप लोग इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। टू क्वांटिटीज x and y, two quantities x and y are said to be inverse proportion where x into y is equal to k. That means कि k is क्या है? Constant. Where x into y is equal to k, where k is a constant. अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग का डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन observe the table where x and y is inverse proportion
आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑब्जर्व द टेबल वेयर x एंड y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। चलिए ऑब्जर्व द टेबल, अब टेबल यहाँ दिया हुआ है, गिवन है, टेबल दिया हुआ है। चलिए आपको यहाँ पे कुछ टेबल दे दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है फाइंड वेयर x एंड y इज इनवर्स प्रोपोर्शन, और इस टेबल को देखते हुए आपको बताना है कि x और y इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। तो चलिए हमने आपको क्या बताया, क्या काम है इनवर्स प्रोपोर्शन का, कि उसका x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 12, क्योंकि x इंटू वाई को हम लोग को फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, 36 इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स की कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है और ये इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इसी को अगर आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, क्योंकि इसका x और y का रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, जैसा मैंने बताया x और y का रेशियो। तो इसी तरह हम लोग को बनाना होगा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। इस पे लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है, एक दो और क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर को द एंड करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं उनको अगर ये सब इजी लगता है तो ये हम 9th में पढ़ाने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9th में ही होगा, तो उसको अभी आप लोग देख सकते हो। तो चलो इसको नोट करो। थोड़ा सा फ्रेंड्स फास्ट नोट करने का कोशिश करो, क्योंकि आपको हैंड राइटिंग स्पीड भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और हमको भी लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा मत करने दो, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम देंगे लिखने के लिए तब तक हमारे लेक्चर का टाइम बड़ा हो जाएगा। चलिए हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको वीवीआई कर लो। ये क्वेश्चन वीवीआई नहीं है, बट वीवीआई मैंने इसलिए लिखवाया कि ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं हर एक कंपटीशन में। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी रेलवे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नहीं मालूम, आप क्लास 7 के स्टूडेंट हो या 8 के, लेकिन जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे, हमें नहीं मालूम, कमेंट करना, जितने लोग होंगे थैंक यू बोलेंगे। आज ये जान लो कि ये सब क्वेश्चन वीवीआई है आपके फ्यूचर के लिए, यानी कि अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो या फिर एसएससी, बहुत सारे हैं, रेलवे ईटीसी हम बोलेंगे, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं कि अगर 45 आदमी किसी वर्क को 35 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो सेम वर्क को
38 मैन कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या नहीं। आप लोग कमेंट करो जल्द से जल्द, थोड़ा देर का टाइम दे रहे हैं कि यह क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। मैंने समझाया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे x का अगर वैल्यू इंक्रीज करे तो वहाँ पे y का भी वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, और अगर x का वैल्यू डिक्रीज करे तो y का भी वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनवर्स प्रोपोर्शन। ऐसा मैं फर्स्ट आते आते मैंने यही बात बोला था। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो y का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। पहले आप लोग क्या करो, इसका टेबल बना लो साइड में कहीं पे, टेबल x बाई y का, सॉरी x बाई y का नहीं, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे x और y है नहीं, यहाँ पे है नंबर ऑफ मैन बाई नंबर ऑफ डेज। x और y लेट करना होगा कि हम मैन को लेट कर रहे हैं x और y लेट कर रहे हैं डेज को, तब हम लोग x और y लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मैन 45, तो कितना दिन लग रहा है, डे 35, और फिर 28 मैन इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं अगर मान लो कि तुम 5 आदमी हो और किसी काम को करने में 2 दिन लगाते हो, अगर उसमें से 3 आदमी चले गए तो 2 आदमी बचे, तो 2 आदमी उसी काम करने में, ये खुद सोचने वाला बात है कि उसी काम को करने के लिए 2 आदमी क्या कम समय लेगा या फिर ज़्यादा समय लेगा। आप खुद बताओ, कम समय लेगा या फिर ज़्यादा आदमी। किसी काम को करने में 5 आदमी ले रहा है 2 दिन का समय, तो 2 आदमी उसी काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, ज़्यादा दिन का लेगा। कितना दिन का लगेगा ये नहीं मालूम, लेकिन उससे ज़्यादा लगेगा ये तो मालूम है। तो सेम वही बात यहाँ पे है, इसको सॉल्व करना है। यह इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। यह इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सिंपली हमने अभी इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था कि x इंटू वाई का रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। तो चलिए x इंटू वाई, ये डॉट y मतलब मल्टीप्लाई होता है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये थोड़ा सा डेसिमल में चलेगा, क्योंकि हम लोग इसका एग्जांपल को बुक से नहीं लिया, इसलिए डेसिमल में चला आएगा। इसको कट करिए, 5 से कट करते चलिए, 5 से 35, 5 5 25.6 आ गया। पॉइंट को जब ऊपर करेंगे तो ऊपर 10, ये कट जाएगा और फ्रेंड्स कुछ आंसर आएंगे आपको। ये थोड़ा सा मैं एग्जांपल अपने मन से लिया था इसलिए डेसिमल में चले गए, ये डेसिमल में नहीं जाता अगर हम एग्जांपल को नहीं लिए रहते, क्या चीज में बुक से लिए रहते तो। लेकिन हमने बुक से नहीं लिया, मेरे पास कोई बुक नहीं रहता है कि हम आपको बुक से देख के पढ़ाएं, और ऐसा हमको पढ़ाने भी नहीं आता बुक से देखकर। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा बस हमने प्रोसेस दिया उस प्रोसेस से करना, ये भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेट हार्ड हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको। और ऐसा ही सिर्फ क्वेश्चन आपको, सिर्फ ये मैन था, हो सकता है आपको एक वाटर टैंक का क्वेश्चन आता है इसी टाइप में, या फिर आवर्स का कुछ क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे डेज था वहाँ पे आवर्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। कोई टैंक को भरने में 1 घंटा टाइम लगता है, तो सेम वैसा ही टैंक को भरने में अगर 5 टैंक लग दे तो कितना समय लगेगा। तो आपको देखना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो अब हम यहीं पे फ्रेंड्स द एंड करते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है तो हम ज़्यादा बड़ा लेक्चर क्यों बनाए फालतू का। द एंड आप आराम से इसको नोट कर ले। उसके बाद घर पे कोई भी बुक हो क्लास 8 का, एनसीईआरटी से लेकर और आरडी शर्मा पियर्सन तक, आप उसको सॉल्व करें, बनाने का कोशिश करें। नहीं बनता कमेंट करें, नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी नंबर आपको मिलेगा, ईमेल आईडी, वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको बता देंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखिए, अच्छा से देखिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तभी हम आगे और अच्छा पढ़ाएंगे। कंपटीशन लेवल बोले हैं तो उस पर हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। बस हमारा बोर्ड का सिलेबस खत्म होगा, हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिया बस 2 मंथ में, वो भी 1 क्लास के नहीं 4 क्लास के, 7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10 के 4 चैप्टर को हमने इन कर लिया फ्रेंड्स। शायद ही आपके स्कूल या कोचिंग के टीचर होंगे जो कि अभी इस लॉकडाउन में इतना अच्छा से इतना सीरियस होकर आपको पढ़ाते होंगे और इतना चैप्टर को इन कर लिए होंगे। लेकिन चलिए, आप जहाँ से भी हो, जो भी स्कूल से हैं आप, मेरा वीडियो का लेक्चर देखिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई समझ में नहीं आता फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय। नोट कीजिए।